साथियों, सजा मिलती है किसी गलती की, सजा मिलती है किसी गलती की तो कोई शिकवा नहीं होता। बिना गलती के मिल जाए सजा तो मायूसी हाथ लगती है। साथियों, जो गलती हमसे वास्तव में होती है वो जानबूझ के नहीं की जाती। बिना गलती के सजा का मतलब होता है वास्तु दोष, और उससे होने वाले जो परिणाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं बिना बात के हमें मिल गई सजा। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान ही लिया होगा मुझे कि मैं आपको लाता हूं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहां से आपको बताता हूं बहुत अच्छी अच्छी बातें। ऐसा बताता हूं कि जो आपको जो है आमतौर पर नहीं मिलता कहीं भी इंटरनेट में। जी हां, सीढ़ियों की श्रृंखला चल रही है, 36 सवाल सीढ़ियों के। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। तो साथियों, सीढ़ी ना बन जाए सजा, आ जाए आपको जीने का मजा। इसी पर मैं काम कर रहा हूं, इसी पर आज वीडियो बना रहा हूं पूरी अपनी शूटिंग टीम के साथ में। क्या गलती नहीं करनी आपने सीढ़ी में? 36 सवाल सीढ़ियों के, ये चल रही है सीरीज। कुछ सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं पहले, और कुछ जो रह गए हैं उनका जवाब अब दूंगा। अगर जानना चाहते हैं सीढ़ियों के बारे में हर बात को बारीकी से, कारण के साथ, विज्ञान के साथ, तो मेरे वीडियोस पर चलते रहिए, लास्ट तक आपको बताऊंगा डिटेल में। आप वेट कर रहे हैं, मुझे पता है आप वेट कर रहे हैं इस वीडियो की, क्योंकि पहले आपने वीडियो जो देखे हैं मेरे सीढ़ी के बारे में, उसमें कुछ सवालों का जवाब आपको मिल गया, कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा सीढ़ी के घुमाव के बारे में, टर्निंग के बारे में। जब ऊपर सीढ़ी पर चढ़ते हैं आप, या तो ऐसा करें बिल्कुल सीधे निकल जाएं, पूरब से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में निकल जाएं सीधे, कोई समस्या नहीं है, ऊपर लगा दें दरवाज़ा। लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर सीढ़ियाँ घुमाव वाली होती। घुमाव का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे राउंड चक्कर चल रहा है, लेकिन आप पहले सीधे जाते हैं, उसके बाद में फिर आप घूमते हैं राइट साइड में, उसके बाद में फिर वापस आते हैं। घुमाव कहाँ हो, कैसा हो, इसके बारे में समझिए ध्यान से, और साथ में कारण भी जान लो। आप अंधविश्वास को मन से तुरंत निकाल दो। अगर आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज को फॉलो करते हैं तो अंधविश्वास और जितने भी वहम होते हैं उनको उठाकर पहले एक साइड में कर देना। उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक हमारा कोई वास्ता नहीं साथियों। साइंस और साइंस, कारण और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी हाँ, सीढ़ी के बारे में बात कर रहा था। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, अब मैं घुमाव के बारे में बात करता हूं। इसका जो घुमाव है सीढ़ी का, ये जो घुमाव है ये क्लॉकवाइज है। सीढ़ी का घुमाव जो है क्लॉकवाइज होना चाहिए। जैसे घड़ी घूमती है राइट हैंड साइड को, ऐसे ही सीढ़ी का घुमाव होना चाहिए। एंटी क्लॉक नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं घूमना चाहिए कभी। या तो सीढ़ी आप सीधी ले गए या घुमाव लेंगे, घुमाव तो राइट साइड में। अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऐसे गोल चक्कर घूमने वाली सीढ़ी कोई गलत नहीं होती। आराम से बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, हवेली होते हैं, महल होते हैं, जिनके अंदर की सीढ़ी घुमाव में होती है, राउंड्स में होती है। बड़ी सारी विशाल सीढ़ी होती है, डुप्लेक्स हाउस होते हैं, महल जैसे घर होते हैं, उसमें जो है घुमाव में भी वास्तु में कोई समस्या नहीं है। पहले तो ध्यान कर लो आप। बहुत बार कहते हैं कि हमने सुना है कि सर जो राउंड होती ना, राउंड के साथ जैसे मतलब सर्कल में होती हैं, वो सीढ़ियाँ गलत होती हैं। कभी नहीं गलत होती। बड़ी बड़ी हवेलियों में, बड़े बड़े राजमहल के अंदर आपने देखी होंगी, आप टीवी सीरियल देखते हैं, बहुत सी पिक्चर देखते हैं, उसमें घुमाव में सीढ़ियाँ होती हैं। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं आराम से आप। लेकिन उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। आज के परिवेश में इतना स्थान हमारे पास होता नहीं। अब आता हूँ मैं नॉर्मल सीढ़ी के लिए, जो आमतौर पर हर घर में बनती हैं। क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये समझ लो आप। देखिए, ये सीढ़ी है मेरे पास। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी का पर मैं अगर ऊपर चढ़ रहा हूं, देखिए मैं ऊपर चढ़ रहा हूं तो मेरे राइट हैंड में रेलिंग आ रही है। राइट हैंड में रेलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि आपको बता दूं मैं कि दुनिया में 99% लोग जो है राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं सीढ़ी पर चढ़ते समय। जब भी सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो राइट हैंड का यूज करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि हर काम को करते समय राइट हैंड यूज करते हैं। लेफ्टी बहुत कम होते हैं, बायां हाथ यूज करने वाले लोग बहुत कम होते हैं साथियों। अब जब सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ताकत।
आपको चाहिए शक्ति चढ़ने के लिए, क्योंकि यहां पर आपको जोर लगेगा। और ताकत आपको तब मिलेगी जब आप राइट हैंड का यूज करेंगे। साथियों, अगर क्लॉकवाइज आपकी सीढ़ी घूमी हुई है, जैसे ये सीढ़ी है, इस तरह से सीढ़ी पर आप अगर राइट हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे पकड़ने के लिए रेलिंग को, साइड रेलिंग को, तभी आपको शक्ति मिलेगी। आप बिना थकावट के ऊपर पहुंच जाएंगे, गिरेंगे भी नहीं, चक्कर भी नहीं आएगा और आपके माइंड के अंदर कोई भी वहम नहीं आएगा, भ्रम भी नहीं आएगा। लेकिन अगर सीढ़ी उल्टे हाथ चली गई, अगर सीढ़ी एंटी क्लॉक घूम गई साथियों, तब क्या होगा? उल्टे हाथ से तो लेफ्ट हैंड से आपको ताकत नहीं मिलनी, राइट हैंड में आपके पास स्टेयरकेस का रेलिंग है ही नहीं, कैसे चढ़ेंगे? आपको थकावट हो जाएगी। बस यही कारण है। ऐसा नहीं है जैसे वास्तु में बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर आपकी सीढ़ी उल्टे हाथ घूम गई, लेफ्ट घूम गई, तो जीवन में सारे काम उल्टे होंगे, बच्चा फेल हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं। क्यों वहम डाल रहे हो मन में? जी हाँ, क्लॉकवाइज सीढ़ी घूमनी चाहिए। जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहां से लेके आखिर तक। हो सकता है कि आपने एंटी क्लॉक सीढ़ी बना ही ली हो पहले से, कोई डरने की बात नहीं है, तोड़ना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी चीज को घर में एक ईंट भी नहीं हिलानी। अगर आप कोई चीज तोड़ते हैं तो आप अपना लॉस करते हैं। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आप मजाक बनवाते हैं, अपना हास्य का पात्र बनते हैं कि अभी मकान बनाया, देखो फिर तोड़ रहा है ये। और ये नेशनल लॉस है, हमारा राष्ट्रीय हानि है बहुत बड़ी। सड़कों पर जाके मलबा फेंक देते हैं आप, क्योंकि सीढ़ी को तोड़ेंगे तो जाके मलबा कहीं फेंकेंगे ना, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी इससे। अब जो सीढ़ी आपने बना ली एंटी क्लॉक, डरना नहीं है। तब क्या करेंगे? जो उल्टे हाथ के ऊपर आपने एक वहां पर रेलिंग और लगा लो, ताकि जब आप चढ़ते हैं, अगर उल्टे हाथ घूम रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो राइट हैंड में आपके पास डेफिनेटली रेलिंग नहीं होगी, दीवार होगी। दीवार होगी, दीवार में जो है आप हैंड रेल लगा दें, रेलिंग लगा दें, ग्रिप करने के लिए बना दें, तो आपकी थकावट वहां पे कम हो जाएगी। और दूसरी बात, वास्तु दोष निवारण बता रहा हूं आपको मैं एंटी क्लॉक सीढ़ी का। जब घुमाव के ऊपर जाएंगे आप, घुमाव में जाने के बाद हमारी बॉडी के ऊपर एक हमारा जो है रिएक्शन होता है हमारे ऊपर, एक बायोलॉजिकल। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ में जो है घूमता है। जैसे हम दौड़ते हुए चढ़ते हैं तो एड्रेनलिन जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, आपने सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा। अब केंद्र बल और अभिकेंद्र बल हिंदी में भी समझा देता हूं आपको मैं। तो वो जो है जब हमारा ब्रेन घूमता है तो वो क्या होता है कि उस बल के कारण लेफ्ट हैंड का जो हमारा वो लिक्विड होता है वो राइट हैंड में चला जाता है। और हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक माइंड देखता है और दूसरा उसको प्रोसेस करता है। वहां पर जाने के बाद उसे कहते हैं डिले फैक्टर हो जाता है। वहां पर कोई राक्षस नहीं आते, कुछ नहीं आती मुसीबत जैसी बताई गई वास्तव में। एंटी क्लॉक सीढ़ी बन गई तो ये हो जाए, कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा गहराई में आपको लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी लोग साइंस के स्कॉलर होते नहीं हैं। तो आपने समझ लिया कि राइट हैंड घूमने का फंडामेंटल क्या है, क्यों राइट हैंड घूमना चाहिए हमें। बस अब आती है बात रेलिंग की। रेलिंग किस चीज़ की बनी हो? साथियों देख रहे हो, लकड़ी की बनी हुई है रेलिंग। कोई भी रेलिंग लकड़ी की हो, मेटल की हो, स्टील की हो सकती है आपकी रेलिंग, आपकी लोहे की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो, कोई समस्या नहीं है। नहीं हो तो क्या ना हो, केवल और केवल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। अवॉइड करना चाहिए कि किसी भी रेलिंग के ऊपर जो है आप प्लास्टिक ना चढ़ाएं। बहुत बार हमने देखा है कि लोहे की रेलिंग के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मेटल है जो कि ऐसा मटेरियल है जो कि आपको अच्छी एनर्जी नहीं देता, नेगेटिव मटेरियल होता है प्लास्टिक। यही ध्यान रखना है। और दिल खोल के बनाओ सीढ़ियाँ, बहुत अच्छी बनेगी, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, थकावट आपको नहीं होगी। और देखते रहिए मेरे वीडियोस को कारण के साथ में। साथियों अगला वीडियो फिर से सीढ़ी के बारे में आएगा, क्योंकि 36 सवाल अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी रह गए सवाल मेरे पास। कलर्स के बारे में, पेंटिंग के बारे में और बहुत सारे सवाल रह गए हैं। अभी सीढ़ियों के बारे में अगले वीडियो में आपको फिर समझाऊंगा मैं। ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए यहीं ब्रेक करता हूं मैं। और आपको याद रखना है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था और भूल गए थे करना, तो अभी कर लो। मेरा हर वीडियो बहुत काम का होता है, ज़बरदस्त होता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे 36 सवाल सीढ़ियों के। तब तक के लिए दे आप मुझे परमिशन। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।